हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाने में अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत। उषा फैमिली व्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है। सुबह के सभी ऑलमोस्ट काम खत्म हो गए हैं। बच्चे स्कूल जा चुके थे, नाश्ता पानी हो गया था, झाड़ू पोछा वगैरह सब काम खत्म हो गए थे और लास्ट में नहाने के बाद पूजा भी कर ली थी और बाद में कपड़े सुखाने बचे थे। ये बेडशीट वगैरह जो धोई थी, कल के व्लॉग में मैंने दिखाया था, चेंज की थी नीचे की बेडशीट, तो वो मैंने धो दी थी और कपड़े सभी सुखा दिए हैं। बाथरूम में झाड़ू वगैरह मारने के बाद में क्लीन कर दिया था और झाड़ू वगैरह को सबको अपनी जगह पे रख दिया था। रात को भिगोए थे चने, दोपहर में बनानी थी चने की सब्जी। आलू वगैरह सब मैंने छील करके और प्याज वगैरह छील करके सब कुछ रख ली थी तैयारी, मतलब थोड़ी बहुत कर ली थी। और अभी कर देते हैं सब्जी बनाने की तैयारी। तो दोपहर के लिए बना रही हूँ सब्जी। सुबह में जो बनाई थी थोड़ी बहुत बनाई थी तो ख़त्म हो गई थी, तो अभी नहीं बची थी, तो इसीलिए दोपहर की खाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे तेल गरम हो गया था तो उसमें सभी मतलब प्याज वगैरह सब डाल दी थी और आलू हैंड टू हैंड कट करके आलूओं को भी तेल में डाल दिया था। थोड़ा बहुत क्या है, थोड़ा बहुत फ्राई कर लेंगे तेल में और बाद में चने वगैरह डाल देंगे। तो उसके बाद में जो नॉर्मल मसाले होते हैं, एक्स्ट्रा मसाला में चाट मसाला ऐड किया है, क्योंकि मतलब चाट मसाला ना चनों में अच्छा लगता है। बाकी जो बेसिक मसाले जो होते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्च, ये सब मसाले ही हैं। थोड़ा सा और इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट भी मिक्स कर लिया है और टमाटर भी इसी में कट कर लिए थे, तो थोड़ा सा पानी डाल करके पेस्ट बना लिया था और सबको मिक्स करने के बाद लास्ट में ऐड करने थे चने। थोड़े से चने मैंने रख लिए हैं क्योंकि ज़्यादा लग रहे थे। और क्या होता है ना कि ज़्यादा सब्जी बन जाती है तो बच्चे उतना टेस्ट से मतलब खाते नहीं हैं, तो थोड़े चने रख लिए थे, उनको ऐसे ही खा लेंगे बच्चे। तो सब्जी यहाँ पे मैंने छोंक दी थी और सब्जी बन रही है और आटा मैंने लगा दिया है। अभी आ गई थी रूम में। क्या है ना कि ना मेरे जो पैर है ना, पैर के जो तलुए होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मतलब दर्द हो रखा है। जैसे ऐसा होता है ना, जैसे किसी चीज़ में से उसकी जान निकाल ली हो और फिर खोखली चीज़ रह गई हो, तो मेरे पैरों में ऐसा मतलब दर्द रहता है जैसे पैरों में से जो उनकी जान है ना वो निकाल ली हो और ऐसे ही खोखले पैर रह गए हों। क्या होता है, तलवों में मतलब चीज़ जैसी चलती है। और ये आज से नहीं है, ये मतलब कई साल हो गए हैं। हर्ष हुआ था ना तभी से ये बीमारी मेरे को है। और ये एक मसाज करने की मशीन है जो हस्बैंड ने ला के दी थी। इसमें काफ़ी तरीके के सिस्टम है, जैसे कमर के दर्द के लिए अलग चेंज करना है, सिर के दर्द के लिए अलग चेंज करना है और हाथों की मसाज के लिए ये मतलब अलग अलग हैं इसमें। तो जैसे मैंने बताया कि मेरे को दर्द कंटिन्यू रहता है ना, और दवा वगैरह मैं बहुत कुछ खा चुकी हूँ लेकिन इसमें कभी कोई आराम नहीं आया है, तो मैंने दवा खानी छोड़ दी है। तो हस्बैंड लेकर के आए थे ये कि तेरे पैरों में दर्द रहता है तो इससे थोड़ी बहुत मसाज कर लिया कर घर में ही, अच्छा मतलब बेटर फील होता है, थोड़ी राहत मिलती है। तो आज बहुत ज़्यादा दर्द होके रखा था तो मैंने सोचा कि थोड़ा बैठ करके और मसाज कर लेती हूँ। और मुझे लगता है ऐसी कोई हाउस वाइफ नहीं है जिसको ये परेशानी नहीं है। मतलब ये परेशानी का मतलब ये नहीं बोलती हूँ कि सभी को तलवों में ही दर्द रहता है, लेकिन हर हाउस वाइफ ऐसी है जिसको एक ना एक बीमारी ऐसी है जिसकी दवा खा के वो मतलब हार चुकी है, दवा खानी बंद कर दी है या फिर दवा कंटिन्यू खा रही है या फिर उसने उस दर्द को अपना लिया है। चाहे दर्द फिर कोई भी हो, कमर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, बहुत तरीके की बीमारी होती है जो हाउसवाइफ को अलग अलग तरीके की मतलब रहती हैं, जिनकी वो दवाइयाँ भी नहीं खाती हैं और उसको मतलब सीरियस भी नहीं लेती हैं। ऐसा मुझे लगता है। काफ़ी हाउसवाइफ से बात की है तो मतलब जानने को मिलता है कि सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो इसीलिए हर हाउसवाइफ परेशानी है किसी ना किसी बीमारी से। तो कल के उस व्लॉग के बाद फिर मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था और ये फिर है दूसरे दिन का सुबह का जो व्लॉग, सुबह का व्लॉग है ये। तो आज भी बच्चे जा चुके थे और सुबह में बर्तन वगैरह सब धो लिए थे, किचन वगैरह सब साफ कर दिया था और अंदर से लगा कर लेके आ गई थी झाड़ू। और बारिश का अगर कहें तो आजकल कंटिन्यू बारिश आ रही है और कंटिन्यू बारिश आ रही है तो काम भी डेली ही बढ़ रहे हैं। मतलब सफाई का मतलब विशेष ध्यान देना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी पानी हो जाता है ना, तो मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा काम हो जाता है।
थोड़ी बहुत देर के लिए बारिश रुक जाती है और फिर आ जाती है। रात से ही स्टार्ट होके रखी थी बारिश। और यहाँ पे झाड़ू वगैरह उस तरफ मैंने लगा ली थी, अंदर मतलब सभी जगह। और यहाँ पे मैंने सोचा पहले जैसे ऐसा है ना, थोड़ा थोड़ा सामान हर जगह पे रखा ही रहता है। रात में जैसे बाहर बैठते हैं ना तो इधर उधर सामान हो जाता है, और एक दो सामान अगर भूल भी जाते हैं रात को तो वो इधर उधर हो जाता है फिर। तो ऊपर अभी लगा लेती हूँ झाड़ू। और जैसा बारिश रुक गई थी ना तो आज नीचे का झाड़ू पोछा मैंने पहले ही कर दिया था, तो अभी ना ऊपर का ही बाकी है। तो अभी झाड़ू जैसे लगा ही रही हूँ तो पोछा अभी ऊपर का बाकी है। और किचन का काम पूरा जो है वो समेट दिया है। किचन का अभी कुछ काम नहीं है, अभी दोपहर में ही किचन का काम दोबारा से स्टार्ट होगा। तो जैसा बताया नीचे तो झाड़ू पोछा कर दिया था, लेकिन सीढ़ियाँ आज रह गई थी और सूखी पड़ी हैं सीढ़ियाँ, ऐसी गीली नहीं है। तो आज झाड़ू ही मार दूँगी, सीढ़ियों को धोऊंगी नहीं। और यहाँ पे सीढ़ियों पे झाड़ू लगाते हुए नीचे चली गई थी, तो नीचे क्या है कि कपड़े सुखा रखे थे, तो मैंने सोचा कि साथ के साथ इन कपड़ों को भी उतार करके ले जाती हूँ, वरना फिर से क्या होता है फिर से सील जाएंगे। तो कपड़ों को उतार लाई थी। और जैसा मैंने बताया कि ऊपर का पोछा अभी मेरा बाकी है, पोछा अभी नहीं लगा है, तो फिर सोची कि पोछा भी लगा लेते हैं साथ के साथ में। और आज बैठ करके पोछा नहीं लगा रही हूँ, आज मैंने सोचा कि खड़े पोछे से ही लगा लेते हैं। क्यों, मतलब एक दिन अगर बैठ कर लगा ले तो फिर 2-3 दिन अगर खड़े पोछे से भी लगाएंगे ना तो फर्श बिल्कुल साफ़ रहता है, इतना खास गंदा नहीं रहता। लेकिन कंटिन्यू अगर खड़े पोछे से ही लगाते हैं ना तो खास फर्श साफ़ होता नहीं है। तो दोनों रूमों में पोछा लगा के ले आई थी, और पंखा चला रखा है, साथ के साथ सूख जाएगा। और यहाँ अभी मेरा पोछे का काम भी ख़त्म हो गया है, ये एंडिंग है। और आज सुबह में ही ना राशन लिख दिया था, तो अर्पिता स्कूल गई थी तो पापा जी को पर्ची देकर चली गई थी राशन की। तो यह है कि महीने का लास्ट हो गया है ना, तो थोड़ा थोड़ा राशन ख़त्म होता चला जाता है। सारा तो मतलब पूरा तो ख़त्म नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ सामान ख़त्म हो जाते हैं ना, तो फिर बार बार में दुकान पे जाना पड़ता है तो दिक्कत आती है। तो इसलिए पहले ही लिख दिया था। और राशन में मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या मंगाया है, क्योंकि पिछली बार कॉमेंट आया था एक बहन का कि राशन में क्या क्या मंगाया है वो भी दिखाओ। तो मैंने सोचा चलो आपका कॉमेंट आया है तो दिखा देती हूँ कि क्या क्या है राशन में। तो भाई ये तो है चावल, 5 किलो चावल है, जो कि ना खुले ले लिए थे, आज सुबह बेचने वाला आया था ना तो ले लिए थे। अच्छे चावल है, बनास्पति। और ये है सोयाबीन की मंगोड़ी, नमक, पास्ता, सब्जी के पापड़, दाल, सर्फ, पास्ता 2 केजी पास्ता है ना। और नमक 2 पैकेट, क्यों? नमक तो लिखा था पर 2 पैकेट क्यों आया है? बूंदी, रायता बूंदी, चाय की पत्ती, राजमा। ये इतना नमक की चक्कर है भाई, ये थोड़ा चेक करना पड़ेगा ये 3 पैकेट नमक के क्यों हैं। पास्ता, बेसन, हल्दी, दाल, पोहा, दाल, ये क्या होता है, धनिया पाउडर। और ये है 2 लीटर की एक बोतल, ये है 1 लीटर की एक बोतल, ये है। और तेल बचा भी हुआ है, तेल ये मैंने ऐसे लगाया है। चीनी में कन्फ्यूजन हुई है कुछ, है ना, चीनी कम है, चीनी तो बहुत कम है, चीनी 2 केजी है। चीनी रखी है वैसे तो कम से कम 3 किलो चीनी रखी है। और ये शायद चीनी के चक्कर में नमक एक्स्ट्रा आया है, ऐसा लग रहा है। ठीक है। अचार, वैसे तो अचार हमारे घर का है, दिखा दूँ, ये अचार है, ये घर का है, आम का है, लेकिन ये डब्बा बाहर का है, लेकिन अचार इसमें घर का है। लेकिन हर्षू इसे खाता नहीं है, उसे चाहिए मिर्च का अचार, तो उसके लिए मंगाया है ये मिर्च का अचार।
बाकी थोड़ा बहुत आइटम जो है वो पहले से रखा हुआ है, जैसे काले चने इस बार नहीं मंगाए हैं, सफ़ेद चने भी नहीं मंगाए हैं, सूजी भी रखी हुई है, उपमा के लिए सूजी आती है हमेशा तो वो भी रखी हुई है। और जिस सामान की मुझे ज़रूरत है वो मैंने बाहर रख लिया है हमेशा की तरह, और बाकी को सबको मैंने डाल दिया है और उसको डब्बे में बंद करके रख दिया है, जिसकी जब ज़रूरत पड़ेगी उसको तभी निकालते रहेंगे। तो यहाँ पे बूंदी ख़त्म हो रखी थी तो बूंदी निकाल लेंगे, और जो ये सोयाबीन है वो भी ख़त्म होकर रखी है तो सोयाबीन भी निकाल लूँगी, चावल को भी डब्बे में मैं डाल के रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना थोड़ा बहुत जो काम है डालने का डब्बों में राशन का, और अर्पिता यहाँ पे बना रही है चाय। और जो ये सब्जी के पापड़ मैंने मंगाए हैं ये कई दिनों में मंगाए हैं, वैसे पिछली बार से मैं मतलब कई महीने ऐसे निकल गए हैं जो मैंने पापड़ नहीं मंगाए थे, क्योंकि सब्जी के पापड़ भलाई से मैं मंगा लेती हूँ लेकिन सब्जी बन नहीं पाती, बच्चे उन्हें ऐसे ही खा जाते हैं, तो इसलिए मैं जल्दी से मंगाती नहीं हूँ, वैसे वाले ही पापड़ मंगाती हूँ। लेकिन आज भी अर्पिता ने मतलब निकाल ही लिए हैं पापड़, बोली मम्मी पापड़ भून लेती हूँ। वो वाला टेस्ट इनमें आता नहीं है सब्जी के पापड़ में, जैसा कि खाने वाले पापड़ रहते हैं ना उनमें आता है। तो यहाँ पे उसने चाय चढ़ा रखी है और यहाँ पे पापड़ पता नहीं किस अलग ही तरीके से भून रही है तवे पे रख करके, वैसे अगर भूनती तो शायद जल जाते, तो इस तरीके से वो पापड़ भून रही है। और मैंने चावल वगैरह सब डब्बे में डाल दिए हैं, और थोड़ा बहुत काम है वो ख़त्म हो चुका है। और बाद में मैंने सोचा पहले बैठ करके चाय पी लेंगे और बाद में जो काम फैला हुआ है उसको भी समेट लूँगी। यहाँ पे पोहे हैं, पोहे भी मैंने डब्बे में डाल दिए हैं। ऐसा है कि मतलब थोड़ा थोड़ा डाल लेती हूँ और बाद में जब ख़त्म होता रहेगा तो बाद में उसी डब्बे में दूसरा डाल लूँगी, पैकेट जो भी होता है, पोहा हो पास्ता हो कुछ भी। तो चाय बनकर हो गई थी रेडी और अर्पिता लेके गई है चाय अंदर और मुझे भी बुला कर गई है। तो थोड़ा सा काम मैंने बीच में छोड़ दिया था क्योंकि नीचे जो है ना कुछ सामान फैला हुआ है उसको भी समेटना है, तो पहले सोचा पहले चाय पी लेते हैं ना, बाद में फिर ये स्लैब वगैरह को साफ़ करेंगे क्योंकि पूरा फैल गया है। तो यहाँ पे अंदर लेके बैठे थे चाय, और हर्ष गया हुआ था बाल कटवाने के लिए, तो बाल कटा के आ गया था, तो दिखा रहा था कि मम्मी बाल सही कटे हैं क्या। वो अपने हिसाब से मतलब बहुत सही कटा के आया है, मतलब उसके हिसाब से ये बाल बहुत छोटे हैं। हाँ साइड से मतलब ठीक कटा के आया है, लेकिन ऊपर ऐसे कि ऐसे ही बाल रखे हुए हैं, बिल्कुल भी कम नहीं है। तो मैं बोल रही थी कि इनको अच्छे से कटाया था, तो वो अर्पिता से पूछ रहा है कि सही कटे हैं या फिर नहीं। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और नई उमंग के। तब तक अपना और अपने परिवार को रखो ख्याल। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम।